तो अभी मोबाइल मोबाइल से ही ज्वाइन हुआ हूँ मैं। ठीक है ठीक है, इसको साखी को गा गा के और फिर उसके बाद अर्थ करना। जी 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 जी। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कह रहे हैं कि भजन करना है तो राम नाम का भजन करो, यानी भक्ति करना है तो सिर्फ राम नाम की भक्ति करो। राम नाम के अलावा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और इनसे उपजी हुई सभी भक्तियों से दूर हो जाओ और इन्हें त्याग दो। जो बोले तो राम कह रे, नितर चुप क संभाय। जो बोले तो राम कह रे, नितर चुप क संभाय। राम भजन बिना प्राणिया रे, राम भजन बिना प्राणिया रे। बंध्यो जमपुर जाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज फरमाते हैं कि यदि बोलना है तो केवल राम बोलो, यदि भक्ति करनी है तो केवल राम की करो, यदि केवल राम नहीं बोलना है तो चुप रहो, यदि केवल राम की भक्ति नहीं करनी है तो मौन धारण कर लो। राम भजन के बिना अन्य देवताओं का नाम जपने से प्राणी के सिर पर कर्म बनते हैं, और वे कर्म को भगवाने के लिए प्राणी को यमराज जमपुरी ले जाता है। अर्थात राम जी की भक्ति के बिना यमराज के दूतों के साथ बंधा हुआ जाना पड़ेगा। संगत करे तो साध की रे, नितर रहिए एक। संगत करे तो साध की रे, नितर रहिए एक। सागट सुमुख बोलता रे, सागट सुमुख बोलता रे। क्रोध बधे ऊर्ध्वे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। महाराज फरमाते हैं कि संगत करनी है तो केवली साधु की करो, और यदि साधु की संगत नहीं मिलती है तो अकेले रहो। राम जी से जो प्रीत नहीं करता है वो सागट हैं, और उनकी संगत कभी मत करो। सागट का संग करने से गठ में क्रोध और द्वेष बढ़ता है। अर्थात संगत करनी है तो साध, यानी जो शब्द शब्द की भक्ति करते हैं वह कराते हैं उनकी करो, दूसरों का संग मत करो। जिन्हें परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती है वे सागट हैं, और उनसे बातचीत करने से क्रोध व द्वेष उत्पन्न होता है। सिमरन करे तू श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरन करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। के सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, के सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे। सब विध माथे मार, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। स्मरण करना है तो स्वामी जी का स्मरण करो, केवल्य ब्रह्म का स्मरण करो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि स्वामी यानी केवल्य ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी देवता का स्मरण मत करो। उन देवताओं के स्मरण करने से अच्छा है कि उनका स्मरण किए बिना ही रह जाना। अर्थात अन्य देवता के स्मरण किए बिना रहना यह उन देवताओं के स्मरण करने से अच्छा है।
आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवल्य राम जी की विधि छोड़कर दूसरी सभी विधियां प्राणी के सिर के ऊपर मार हैं। दूसरी विधियों से प्राणी के सिर पर कर्म लगते हैं और वे कर्म भुगताने के लिए जमजमपुरी ले जाता है। राम राम साहब, प्रणाम साहब। इस पद को बोलने में, समझने में, समझाने में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा सर। राम राम साहब, प्रणाम सर। राम राम सा। सुनीता जी, आपने बहुत बढ़िया पद लिया और बहुत बढ़िया राग में लिया, और भाषांतर भी सटीक आपने करने का प्रयास किया। तो अब मैं रेखा भाई जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका विवेचन कीजिए। राम राम सा। राम राम सा रेखा भाई जी, राम राम सा। रेखा भाई जी नहीं बोल रहे तो राम राम सा। प्रकाश जी भाई सर, राम राम सा। आप बोलिए सर, दो शब्द इसके ऊपर। प्रकाश उपाध्याय जी होंगे। राम राम साहब। राम राम सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। राम राम सा, बोलिए सर इसके ऊपर। अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। ये भी सुनीता दीदी ने अर्जस लिया, बहुत ही गहरे और मधुर कंठ से। भजो तो राम भजे जो, हरि बिनु दूर तजी जो। तो महाराज इस अर्जस में वो यही समझा रहे हैं कि दूसरी जो मान उपासना जो है उससे दूर रहना है। भजो तो राम भजे, और दूसरी कोई भी भक्ति से आपको कोई नहीं। जय बोले तो राम के नेत्र छुपो सुनवाए। दुनियादारी में दूसरी कोई बातचीत करनी है वो तो अपने स्वार्थ के लिए कर ही रहे हैं। अपना काम काज के अलावा जो भी तरह की, जितनी भी तरह की बकवास कर रहा है या किसी भी तरह की बातचीत कर रहा है या फालतू बोल रहा है, उसमें चुप ही रहने में फायदा है। और जितना बोलना है वो सस्वरूप परमात्मा, सस्वरूप राम ही के सांसों सांस सिमरन, ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी हो सके उस पद की प्राप्ति। और चेतावनी पूरी पूरी महाराज दे रहे हैं कि राम भजन बिन प्राणी आरे, बंदियो जमपुर जाए। राम भजन के बिना हे प्राणी, तू जमपुर के दरवाजे खोल रहा है, यमराज के देश में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर राम भजन नहीं कर रहा है तो नरकों में 84 में के रास्ते खोल रहा है। इधर जाना है वो नहीं है जो उद्देश्य लेके आया है तू। भाई आज अपने अपन सबको मानव तन मिला है। मानव तन का एम क्या, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि इस बार बार सबसे बड़ा ये जो जन्म मरण का रोग है, इस रोग को काट दे। और दूसरी कोई होने नहीं है मानव तन के अलावा, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे भाई साहब समझाते ही हैं कि भाई कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा एक जंक्शन है। इस जंक्शन से आपको खुद को निर्णय लेना है कि किधर जाना है। इस जंक्शन से आपको 84 में जाना है
इस जंक्शन से आपको ये पटरी जा रही है 84 में जाने के लिए, ये पकड़ लो। या इस जंक्शन से आप नरकों में जाना का रास्ता पकड़ लो। इस जंक्शन से आप भले स्वर्गों के रास्ते पकड़ लो, या तीन ब्रह्म के 13 लोकों में जाने का रास्ता पकड़ लो, पार ब्रह्म तक जाने का रास्ता पकड़ लो। और सबसे बेस्ट जो रास्ता है, जिस रास्ते से वापस आना जाना नहीं होता है, वो रास्ता पकड़ लो। ये भी जंक्शन है, इस जंक्शन से ये भी रास्ता जा रहा है, जिससे कि वापस इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। तो राम भजन बिन प्राणी अरे बंदियो जमपुर जाए, जमपुर जाना मतलब वापस 84 में आना। संगत करे तो साध कीरे नित रहिए एक। जो संगत कर रहा है तो सस्वरूप परमात्मा की या साध की, जो उधर ले जाने वाला है रास्ता। आप अपना तो उद्देश्य एम है जो मानव तन का लेके चले, कि अपन को वापस नहीं आना है, वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। तो साधु की संगत करें, बात करे तो ये परमात्मा के ज्ञान की करें, नहीं तर रहिए एक। संगत करे तो साध की, नहीं तर रहिए एक। अपने घर में चुपचाप बैठे हो, एक ही साधना करे, राम नाम सासु सासु सांस सिमरन करता रहे। सागट सु मुख बोलता रे, क्रोध बंदे उठते। और सागट कहा गया है जो इसके अलावा, जो ससुर परमात्मा के अलावा दूसरी तरह की दुनियादारी की बातों में लगा है, दुनियादारी की भक्तियों में लगा है, जिससे ससुर की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें सागटिक आया। सिमरण करे तो श्याम कोरे केवल ब्रह्म विचार। यहाँ श्याम ये कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान वाला श्याम नहीं है। उस स्वरूप परमात्मा के लिए महाराज ने ये शब्द काम में लिया है। कई जगह लिए हैं, हरि शब्द काम में लिया है, श्याम शब्द काम में लिया है। तो ये शब्द है, ये श्याम वो श्याम नहीं है। परमात्मा सस्वरूप परमात्मा के लिए इन्होंने संबोधित किया है। सिमरण करे तो श्याम कोरे केवल ब्रह्म विचार। के सुख देव नहीं तो यूं ही भला, सब विद मारो माँ, सब विद माए माँ। के सुख देव नहीं तो यूं ही भला, कि आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, और उस परमात्मा की अपना जो जीवन है, इस जीवन को सफल बनाना है, और दूसरी कोई भक्ति नहीं करनी है। महाराज ने जो ये सबसे पहले एक लाइन लिखी है कि बजो तो राम बजी जो, इसके अलावा कोई दूसरा आपका भला नहीं करने वाला है। जो भला शब्द है उस परमात्मा के देश में जाने वाले, हरि बिन दोस्त जी जो रहे, इस परमात्मा के नाम परमात्मा से, तो परमात्मा बिना कोई भी शब्द है, कोई भी ज्ञान है, उससे दूर रखा। जैसी मेरी समझ थी, जैसा मेरा विवेक था, मैंने इसका विवेचन किया। राम राम सा। सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम। राम राम सर, राम राम सर, बहुत बढ़िया आपने लिया। और कोई इसके ऊपर बोलना चाहे तो, अपना मत रखना चाहे तो जरूर रखिए सर। सुझाव जो भी। राम राम सर, एक वैसा राम राम सर। ये बच्चे एक्चुअली राम सोते हैं ना, तो इस समय दिक्कत होती है। हम्म। मेरे घर। राम राम साहब। हाँ। राम राम सर, राम राम सर, बोलिए साहब भी दो सर। राम राम साहब, प्रणाम साहब। राम राम सर। सभी भाई बहनों में प्रणाम। राम राम। परम दयानंद सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।
परम दयाल सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में सभी भाई बहनों ने राम राम साथ नाम सा। तो महाराज ये पद के माध्यम से हम जीवों को सूचित करते हैं, समझाते हैं, चिताते हैं कि हे जीव, भजना है तो भजो, तो राम भजिजो रे हरि बिन दो तजे। हरि परमात्मा जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जो सारी सृष्टि का रचना करने वाला है, रचित करने वाला, उस परमात्मा की खोज कर हे जीव। तो और नहीं तो तुम जे बोलो तो राम कह रे, नहीं फिर चुपक समाये। यदि तुम्हें उस परमात्मा की खोज नहीं है तो चुप रहे। महाराज समझा रहे, नहीं तो चिपक सुम्भाए। वो सस्वरूपी राम जी महाराज जो सृष्टि करता है और सारे सृष्टि का पालन करता है, जिसने संसार रचा, तीन लोग 14 भुवन सारे रचे, उसका तू ध्यान कर, उस राम जी महाराज का ध्यान कर। राम भजन बिन प्राणी यारे बंधु जन, यदि नहीं तो बार बार ये जब तक तहत बेहद की भक्ति करते रहोगे तब तक क्या है कि बार बार काल काल के जाल में फंसते रहोगे तुम। तो राम भजन बिन प्राणी यारे बंधु जमपुर जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तुमको वही जमपुरी में जाने का रास्ता है, यदि तुम ये तीन लोग की भक्ति और ये जो निराकार सस्वरूपी राम जी महाराज की भक्ति नहीं करके और तुम ये हद बेद की भक्ति, तो बंधु ही जमपुर जाए। तो ऐसे महाराज फरमाते, संगत करे तो साथ की रे। महाराज फरमा रहे हैं, संगत करे तो कैसे, सस्वरूपी जिसमें नैन छंद नाम है, ऐसे साध की संगत कर। और नीतर कहिए, नहीं तो रहिए एक, नहीं तो तुम अकेला ही रहे। ऐसे संतों की संगत कर, ऐसे संगत कर, ऐसा साथ कर तुम, ऐसे साधों की संगत कर। और सागर सुमुख बोलता रे, और क्रोध बंद है। यदि इसके अलावा और किसी से यदि तुम बोलता है तो क्या होता है कि भाई अपने में विकार उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार तुम चुप रहे, अपना संसार में अपना कार्य कर, साथ संगत ऐसे सतगुरु की खोजना कर, ऐसे नैनछड़ी संतों की खोजना कर कर अपने आवागमन की नियुक्ति कर। सिमरन करे तो शाम को रे केवल ब्रह्म विचार। हमारे यदि सिमरन करना है तो ये श्याम राम जी महाराज, सतस्वरूपी राम जी महाराज का। और जो हमें वो अपने शरीर के अंदर ही और इस भेद को बताते हैं, इसके मतलब इसका रास्ता दिखाते हैं कि हे जीव, जो बाहर देख रहा है वही तेरे तन के अंदर है, इस मनुष्य तन के अंदर है। तो इसकी तू खोजना कर, इसकी तुम अंदर में खोजना कर। ऐसा आते जाते श्वास में ये सिमरन की विधि हमें गुरु महाराज के अलावा कहीं भी संसार में नहीं मिलती। चाहे कितने ही मतलब देख लो, ये विधि गुरु महाराज ने हम लोग के सामने रखी है कि सिमरन करे तो श्याम तोरे केवल ब्रह्म विचार। केवल ये जो किसी में निपाय मान नहीं है, उस राम जी महाराज उस ब्रह्म का विचार कर हे जीव। कह सुखदेव, नहीं तो यूं ही बला रे सब बिन माथे मार। नहीं तो तुम अकेले रहे, चुप रहे, शांत रहे, परंतु जब यदि सिमरन करना है तो ससुरपी राम जी महाराज का सिमरन कर। और छह पूरब के कमलों का और छह पश्चिम के कमलों का और तीन लोग 14 भवन के परे, जो 10वें द्वार के परे जो परमात्मा है, उसके अंदर की खोजना कौन बताते हैं? हमें गुरु महाराज बताते हैं। गुरु वाणी अब हमें यही सिखाती है। गुरु महाराज जी हम उनको संदेश देकर, यही हमें उपदेश देकर और इस संसार में सुखराम ज्ञान को धर चलिया तीन लोग के माए। तो ये ज्ञान हमारे सामने ये रखे हैं, तो हमें उसी भेद का छेदन करके और हमें अपने आवागमन की नियुक्ति करनी है। यही महाराज फरमा रहे हैं कि भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो रे। हरि परमात्मा के अलावा तुम शांत बैठ जा, चुप बैठ जा, शांत बैठ जा, परंतु खोजना करना है तो अपने आप की कर। तो यही गुरु महाराज हमें समझाते हैं। तो बोलने में कमी रही है जो कितना आता नहीं है, महाराज जो बुलाए भूल दिए। राम राम सा, प्रणाम सा, और भूल चुक माफ सा सुधार करें। राम राम दीदी, राम राम। बहुत बढ़िया। हमारे आज बहुत अच्छे गायन किया हमारे भाभी सुनीता जी ने, बहुत अच्छी तरह से लिया। और उसके बाद प्रकाश भाई साहब ने भी बहुत अच्छी तरह समझाया। इसमें कुछ शब्द हैं देखो, जिनको कैसे रखना है जगत के सामने, कहाँ गड़बड़ होती है, हम लोग क्या करते। तो ये जो है ना, डॉक्टर साहब से सीखना है। हमारे डॉक्टर साहब जो संगत लेते हैं ना, तो उससे कुछ क्लू लीजिए और उससे सीखिए। संगत तो कर रहे हैं हम, 5 साल हो गए, लेकिन जब हम शब्द उच्चारण करते तो हम शायद
उतना सीख नहीं पाते। अब मैंने डॉक्टर साहब से क्या सीखा वो देखो। अभी हम्म, एक मिलने के लिए मेरे घर पे आए, बहुत अच्छा परिवार, गुरु महाराज की वाणी पर बहुत काम करते हैं, लेकिन घर में उन्होंने रोज का दिया जलाना, मतलब घर में मंदिर बना के और उसमें करते हैं। और उनकी जो पत्नी है ना, वो संगत में गई, और जाने के बाद वहां पर संगत कर रहा था एक बच्चा, राम से नहीं है, तो अब उसको तो रहता है तो इस तरह से तेज शब्द चटक शब्द बोल देते हैं। तो वहां संगत में उसने बोल दिया, ये राम राम नहीं गए तो सारे नरक में जाएंगे। अब उसकी बात को जगत तो समझ नहीं पाता ना, कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। उस चक्कर में उनके परिवार के जितने 10 12 15 लोग थे, उन्होंने कह दिया इसी संगत में जाने से क्या फायदा, क्या सुन के आते हो, अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो क्या नरक में जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। बोले ये सब बातें जो है ठीक नहीं है। अब इससे क्या होता है कि देखो, गुरु महाराज के ज्ञान है, और गुरु महाराज के ज्ञान इस जगत में, जैसे अभी संगत ली और उसमें एक प्रश्न हमारा पड़ा हुआ है, जिसका हम समाधान अच्छी तरह से देने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों करना, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ये सब काम कर रहे हैं? इस जीव को समझाने के लिए आए थे गुरु महाराज। इस जीव को तो अपने से दूर करने नहीं आए, उन्हें सबको लेके जाना है। तो जो ऐसे शब्द हैं, उन्हें हम कैसे प्रयोग करें, वो भी हमें सीखना है, वो भी हमें सीखना है। अब वो कहते हैं तुम्हारे पद में तो लिखा हुआ गुरु महाराज तो कहते हैं हरि बिन, और आप हरि का ही नाम नहीं लेते। वो हरि क्या समझते हैं, विष्णु को समझते हैं, हर समझते हैं शंकर को समझते हैं। तो ऐसे वो समझ को बदले कैसे, वो सीखना है। तो डॉक्टर साहब से सीखो। जितने भी नाम निकले, ये कहाँ से निकले, गुण पराक्रम से हैं। जैसे हम कैसे कहते हैं कि राम राम क्यों कहते हैं, रामचंद्र क्यों नहीं कहते, कहते राम राम इसलिए है, राम नाम इम जान जोए रमता सब माही। जो सब में रमण कर रहा है, सब में रमण क्या कर रहा है, अच्छाई भी कर रही बुराई भी कर रही। उसमें से तुम्हें क्या पसंद करोगे, तो अच्छाई को पसंद करोगे। वो अच्छाई क्या है, वो सत्स्वरूप है, वो सब में रमण कर रहा है। अब उसके जो, उससे क्या होता है, वो ऐसे राम को करो जो कि आपको सुख दे वाले, जो आपको सुख देगा, तो ऐसे नाम को लो। ऐसे ही हरि किसको कहोगे, उसका गुण पराक्रम क्या है। जैसे राम का गुण पराक्रम देखा हमने, राम का गुण धर्म देखा, कि राम का गुण धर्म ये है कि अगर वो नाम ले रहे हैं हम, तो उससे वो सब में रमण करता है, और हम समदृष्टि हो जाएंगे। ये राम राम लेने का पराक्रम है। अगर ऐसे हम जगत को रखें तो जगत समझेगा। ऐसे ही डॉक्टर साहब ने ही समझाया कि जो हरि है, हरि उसके गुण ही है, परमात्मा ही हरता है ना सबके दुख। अगर मान लो भीड़ पड़ी देवलोक में, तो कौन हरता है, वो परमात्मा रास्ता निकालता। हमें हम पे कष्ट है, कौन निकालता, परमात्मा निकालता है। तो जो परमात्मा निकालता है उसके अंदर ये सारे ही नाम है, चाहे उसे हरि कहो, चाहे उसको श्याम कहो, चाहे उसको कुछ भी कहो, बाकी नाम यहाँ पर आके रखे गए। जैसे रामचंद्र जी हैं, उनका नाम किसने रखा, गुरु वशिष्ठ ने उनके यहाँ उनका नाम रखा छांट के। किस आधार पे, इस आधार पे कि जैसे उसका पराक्रम है, वैसे मेरे बच्चे के अंदर पराक्रम है। जैसा उसमें, जैसे आप प्रकाश जी का नाम रखा है भाई, प्रकाश उपाध्याय, इनके माँ बाप ने क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि जैसा प्रकाश इस संसार में अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही इनका नाम रोशन होना चाहिए, हमारे बच्चे का नाम रोशन होना चाहिए, इसलिए नाम प्रकाश रखा है। कि मेरा नाम भगवत शरण रखा, क्यों रखा, कि ये परमात्मा की शरण में ही रहना चाहिए। ये किसकी सोच है, ये हमारे नाम रखने वाले गुरुओं की सोच है। चाहे वो
किसी ने रखा, मेरे नाना ने मेरा नाम रखा, तो क्या सोच के रखा? यही सोच के रखा कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, उसकी शरणागति में रहूं। प्रकाश जी का नाम जिन्होंने भी रखा परिवार में, उन्होंने क्या सोच के रखा? ये, लेकिन ये सारे नाम हैं किसके? ये सारे गुण हैं किसके? तो ये परमात्मा के। तो ऐसा जो परमात्मा, ऐसा जो राम है, गुरु महाराज कहते हैं, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। ऐसे समर्थ राम का, जिसको हरि भी बोलते हैं, जिस राम जो सभी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर जी के, सबके दुख हरता है। ऐसे ही समझाते हैं डॉक्टर साहब। ऐसा हरि, तो ऐसे हरि का भजन करो। अब दूसरी बात, कि जो बोले तो राम कहे रे, नितर चुपक संभाये, जे बोले तो राम कहे रे, नितर चुपक संभाय। राम भजन बिन प्राणिया रे, राम भजन बिन प्राणिया रे, बंध्यो जमपुर जाए, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। अब इसको पूरी तरह समझो। कैसे समझेंगे हम? बात वही कह रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अभी हम सब कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, और इलाज कराने कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर का केबिन एक हॉस्पिटल के अनुपात में कितना बड़ा होता है? एक 8x8 का, 10x10 का एक कमरा होता है, ठीक है। वो 500 गज के हॉस्पिटल में मुश्किल से कितने गज का होता है? वो 9-10 गज का। यानी 500 गज में से 9-10 गज का है। लेकिन उस स्थान को क्या बोलोगे? उसको डॉक्टर का ही स्थान कहोगे, उसको हॉस्पिटल ही कहोगे, या कुछ और कहोगे? जैसे उसको कहोगे, ऐसे ही ऐसे ही यहां पर धर्मराज भी रहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। स्वर्ग भी है, तो फिर मतलब ब्रह्म के 13 लोक भी हैं, पृथ्वी पे भी 9 खंड हैं, सब हैं। लेकिन इसमें एक हिस्सा 84 कुंड नरक के भी हैं। तो जैसे हम हॉस्पिटल में एक 10 गज के कमरे के कारण उस पूरे को इलाज का क्षेत्र मानते हैं, ऐसे ही ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड क्या मानते हैं? कि ये यमपुरी है। ऐसी दृष्टि रखते हैं। दूसरा कारण, कि जो पहले सृष्टि रचना हुई किसने करी? पहली सृष्टि रचना शक्ति को आदेश दिया किसने? ये साकारी सृष्टि कैसे बनी? शक्ति को आदेश दिया किसने? महातत्व ने। महातत्व के बाद साकार हुआ, और उसने आदेश किसको दिया? शक्ति को दिया, कि तुम ये सृष्टि की रचना करो। कौन सी? जो प्रथम सृष्टि रचना हुई। आज की सृष्टि रचना कैसे हुई? कि धर्मराज को आदेश दिया कि तुम इस सृष्टि की रचना करो, और उसको जो रचना के लिए माया उसके हाथ पे रखी, जो माया का अंश उसके अंदर प्रकट करा, हाथ हमने इंडिकेशन के लिए, वो इंडिकेशन के लिए संतों ने बताया है, एक इंगित करा। लेकिन उसको क्या कहा?
कि ये जगत को उत्पन्न करने की रीति का उसको मंत्र दिया, उसको रास्ता बताया, उसको कला बताई कि ऐसे सृष्टि रचना होती है तो तुझे करनी है। फिर धर्मराज को दिया, कहाँ लिखा है? ये गुरु महाराज के जो आज की सृष्टि रचना है उसको क्या बोलते हैं? मूल प्राण उत्पत्ति। मूल प्राण उत्पत्ति, ये प्राणों का विस्तार कैसे हुआ, ये प्राण कैसे फैले जगत के अंदर, कैसे ये दिख रहा है, ये इतना पसारा हो गया, उसका मूल कहाँ से आया? तो उसका मूल बताया गुरु महाराज ने कि ये जो आज जो ये वाला मनवंतर चल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? वैवस्त मनवंतर। वैवस्त, वैवस्त ऋषि से ये चालू हुआ पहला। तो कहते हैं इसमें जो रचना बनी, वो रचना कैसे बनी? धर्मराज से बनी। इसलिए ये क्या है, ये पूरी बनी हुई जैसे मकान बनाया। तो अगर डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवन चांद के मकान में जाओ, कितनी देर, कितने कमरे में रहते हैं? एक 10 गज के कमरे में रहते हैं वो तो, लेकिन पूरा मकान क्या कहलाता है? ये डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब का है। उनके बेटे का भी है वो, उनके बच्चे भी हैं, उनका पोता भी है, सब है घर में। लेकिन हम किसको जानते हैं? हम डॉक्टर साहब को जानते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं। ऐसे ही ये पूरा ब्रह्मांड जो दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सारा का सारा किसने बना दिया, कैसे बन गया? ये यमपुरी जमराज धर्मराज ने बनाया। इसलिए ये क्या हुआ, ये सारा का सारा यहाँ कहीं भी पड़े रहो, तुम इसी के बंधन में हो। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि देखो इससे बाहर निकलने की सोचो। जे बोले तो राम कहे रे, नीतर चुपक संभाय, राम भजन बिन प्राणिया रे, राम भजन बिन प्राणिया रे, बंध्यो जमपुर जाए, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। तो जो राम जी ने अपने संतों के लिए जो जगह बनाई, वहां चलो और इस जगह को छोड़ो। और अगर इस जगह, अगर तुम यहीं के लोगों के नाम लोगे जो इस पूरे इसमें यहीं तक है सीमित, तो क्या होगा कि इसी में बंधना पड़ेगा। चाहे आप देवलोक में रहो तो चाहे कहीं रहो, लेकिन वो बनाया हुआ किसका है? उसमें विस्तार किसने करा? उसी में ही रहोगे तुम, उसके घर में ही पड़े हो तुम। तो ऐसे बंधे जमपुर जाए। नहीं तो जगत में क्या होगा कि टूट जाते लोग, कहते हैं अरे तुम ऐसी बातें कर देते हो, हम तो मंदिर जाते हैं और तुम कहते हो जमपुर जाएंगे। ऐसे नहीं है, उसको समझ का फर्क है। तो वो समझ विकसित करने के लिए डॉक्टर साहब इंडिकेशन देते हैं, हर बार देते हैं। और उन्होंने अमरावती में संगत ली थी, उसकी रिकॉर्डिंग तो साफ नहीं हो पाई, इसलिए मिल नहीं पाई, नहीं तो बहुत अच्छी संगत थी। तो ऐसी संगत हम खोजते रहते हैं। राम सैनी क्या करता है, यही ध्यान रखता है कि देखो ऐसे हम बोलेंगे तो ये अच्छा रहेगा, इस तरह जीव हमारे साथ लगेगा। अब आगे क्या कहते हैं कि संगत करे तो साध की रे, नहीं तरह रही एक, संगत करे तो साध की रे, नितर रहिए। सागट सुमुख बोलता रे, सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बंधे उर द्वेष भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। अब इसमें हम लोग कहीं भी रहते हैं, कोई जिस जगह पे भी रहता है, जिस शहर में भी रहता है, उसके आसपास क्या देखता है कि जो आस पड़ोस है उसमें कभी तो हम प्यार मोहब्बत से कितना भी रह लें, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उठा पटक चलती रहती है।
हो जाता है, पड़ोसी ऐसे हो गया, नहीं बन रही, झगड़ा हो रहा है, क्रोध हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले सब मिलकर रह पाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये बनाया हुआ ऐसे नहीं है ना, ये यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है ना, यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उसमें सब उसको लेना चाहते हैं। जैसे मकान है, उसके आसपास की जगह कम है, बाग बगीचे लगाना है, उसके लिए जगह नहीं है, तो क्या होता है, आपस में एक दूसरे की जगह के लेके झगड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं को पानी को लेके झगड़ा हो जाएगा, तूने पानी की बाल्टी पहले ले ली और मैंने पानी की बाल्टी बाद में लगाई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस कम है ना, इसलिए ऐसे परेशानी होती है। अगर वो मान लो अफराय, तो उसकी को क्यों आपस में झगड़ा करेंगे? सांस लेने के लिए झगड़ा करते हैं, तू पहले सांस ले ले, मैं बाद में सांस ले लूंगा, या तू 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 मुझे पहले लेने दे और बाद में तू लेना। ऐसा कभी हुआ? क्यों? क्योंकि वो चीज पूरी है, भरपूर है। जो चीज भरपूर नहीं उसमें झगड़े होते। तो ऐसे ही ये देश में रहने वाले जो साधन कर रहे हैं, उनको क्या कहा, साबित कहा कि क्यों तू उस भरपूर देश में चलना है, सभी चीज सारी चीजें भरपूर हैं, अपनी नई चीज पर आई, जो चाहे सोई ले जाई, सारे सुख भरपूर है वहां तो। तू यहां मत रहे, किसकी संगत कर? ऐसे साधु की कर जो राम जी के जन है, संत राम का लाड़ला और संत राम का पूत, और संत ना होता संत दास तो राम जापता ऊत। ऐसे संतों की संगत कर ले, कि जो तुझे वो ऐसी जगह ले जाते हैं जहां द्वेष है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लिमिटेड नहीं है ना चीजें, आनंद, इसलिए आनंद है। जो चाहिए वो चीज इतनी है भरपूर, सारी सारी चीजें भरपूर। ऐसा अमरलोक है हमारा, ऐसी हमारी ये संगत है। तो कहते हैं संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रही एक। अब आपस में पड़ोस में झगड़ा हो गया तो क्या करना है? अपने कमरे में रहना, ज्यादा से ज्यादा नहीं, अपने मकान में रहो, अपने फ्लैट में रहो, अपने विला में रहो, अपने मकान में रहो, इधर उधर मत देखो, बात मत करो। यही होता है ना। क्यों? क्योंकि झगड़ा थोड़ी करना है, उससे सिमरन नहीं होगा। ऐसे ही इस देश को छोड़ो जहां पर ये लिमिटेड चीजें हैं जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, जहां सभी को आराम है वहीं चलो ना। वो कहाँ जाएंगे? किसके संग से जाओगे? कि साध संगत से जाओगे, संत सदगुरु की शरणागति से जाओगे। तो किसका संग करो? कि जो उस देश के जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो उस देश को जा रहे हैं। बाकी संगत करके करोगे क्या? वहां तो लिमिटेड रिसोर्स है, परेशानी रहेगी रहेगी। तो कहते संगत करे तो साध की रे, ऐसे साधुओं की संगत करो, नहीं तर रही एक। अगर वो संगत नहीं है तो एक बैठो आराम से। सागट सुमुख बोलता रे, सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बधे उर द्वेष भजो तो, राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। इस तरह से राम नाम का सुमिरन करो, संगत साधु की करो। आगे क्या कहते हो? सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार, सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। के सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, के सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे, सब विधि माथे मार भजो तो, राम भजी जो रे, हरि बिन
दूर तजी जो रे। अब तुझे सिमरन किसका करना है? कि जो सहायता करने वाला है, सबकी सहायता कर रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर शक्ति, ऋषियों की मुनियों की, सारी जगत की। तू गर्भ में पड़ा, तेरी सहायता करी। जहां जहां जो पड़ा है उसकी सहायता करता। वो ये नहीं देखता है कि तू उसका नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, तू उसके पास है या नहीं है। तू उस तरफ देखता भी उसके सन्मुख है या नहीं है। तू सन्मुख रहे बेमुख रहे, वो तेरी सहायता करता है। ऐसा जगत में कोई और मिलेगा क्या? इस जगत में कोई भी नहीं मिलेगा। सब क्या कहेंगे? ये तू मेरा करेगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं। तू मुझे अगर इनवाइट करेगा तो मैं आऊंगा, इनवाइट नहीं किया तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है। प्रेम से बात करेगा, प्रेम रखेगा तो आऊंगा, नहीं प्रेम रखेगा तो नहीं आऊंगा। राम जी क्या ऐसा कहते हैं? तो हमारा राम जी ऐसे नहीं कहते, वो सहायता करते। उसे मानो ना मानो, उनका काम ही, उनका गुण स्वभाव ऐसा ही है श्याम का। यहाँ जो श्याम था क्या ऐसा गुण स्वभाव है उसका, जो जिस श्याम को आप मान रहे हो वो परमात्मा को मानो, जो सबकी सहायता करता है। तो कहते हैं कैसो सिवरण करे तो श्याम को रे। अब उसके सुमरण से गुण प्रकट होगा तेरे अंदर। केवल ब्रह्म विचार, तेरे अंदर से तेरे विचार ही बदल गए, तेरे स्वभाव बदल जाएगा, तेरे सब कुछ बदल जाएगा। करके तू देख। केवल ब्रह्म विचार, के सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे। बाकी तो तू मैनेज कर ही रहा है खुद। तू जो है ना, झगड़ा भी किसी से नहीं करना चाहता है, तू अच्छी तरह से रहना चाहता है, लेकिन तू जहां पड़ा है वो एनवायरमेंट खराब है। तो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं कि भाई तू भला है, इसमें कोई बात नहीं, यूं ही भला है। और ये सारी विधियां जो कर रहा है ना, ये तू करके कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जैसा था वैसे ही रहेगा, कर लेगा तो, नहीं करेगा तो। आज तू कलकत्ते में रह रहा है, वो जोधपुर जाके रह लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू जोधपुर रह रहा है, खिवसर में रह रहा है, अगर तू जाके मुंबई में रह लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी ऐसी पड़ोस पास पड़ोस सब ऐसे मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तू इसमें चाहे तू रामाधिक भक्ति करे, कृष्णाधिक, चाहे तू शैव बन जा, और चाहे तू शाक्त बन जा, लेकिन रहेगा ऐसा ही। इसलिए गुरु महाराज कहते तू किसकी सिमरन कर? श्याम का सिमरन कर, जो बिना किसी भेदभाव के और तुझे हर समय तेरी सहायता करता। ठीक है, पूर्ति करता, तुझे खाने को देता। ये ऐसा राम जी जो किसको नहीं देता। कई बार संगत में हम सुनते हैं, ये अजगर, क्या बोलते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछे करे ना काम, और सबके दाता राम। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मलुक दास ने बोल दिया। तो संगत में भी बोल देते हैं, कोई कबीरा को लगा देते हैं, कोई किसी को, तो वो छाप अलग लगा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कहते क्या है कि वो सबकी पूर्ति कराने वाला, सबको रिजल्ट पहुंचाने वाला, सबको सहायता करने वाला है, ऐसे राम जी का सुमिरन कर दो। वो उस देश में, वो उस देश में अपने उसने तेरे लिए जगह बनाई है, वहां रहे। तू यहाँ मत रहे जहां पर लिमिटेड रिसोर्स हैं, जहाँ क्रोध है, जहाँ द्वेष है, जहाँ यमराज का स्थान है। ऐसे ऐसी जगह मत रहिए, अच्छी जगह नहीं। कैसे पहुंचेगा? जब तू उसका स्मरण करेगा, जब वो तेरी स्मृति में आएगा। हम देखते ही नहीं, हमारा विचार तो लगा रहता कि मैं जब तक ये सोचूंगा नहीं कि मैं कश्मीर में जमीन लेके वहां बनाऊं मकान, या मैं जाके कोई अच्छी शिमला में प्रॉपर्टी खरीद के वहां रहना शुरू करूं, तो ये क्या होता है? ये विचार से है ना। ऐसे ही मैं जब ये विचार बनाऊंगा कि मुझे अमर लोक जाना है, तो मैं उसके साधन जुटाऊंगा। क्या साधन जुटाऊंगा? सदगुरु ढूंढूंगा जो अमर लोक की बात बताए, उसकी शरणागति करूंगा, ऐसी संगत करूंगा, ऐसे उलट चढ़ने की रीति सुनूंगा। कैसे मिलेगा? वो उसी एनवायरमेंट में रहूंगा, मैं दूसरी तरफ इधर उधर नहीं भटकूंगा। जैसे जगत में करते वैसे ही भक्ति में करो। कि सिमरण करे तो
श्याम को रे केवल ब्रह्म विचार। अच्छी तरह से हमारे प्रकाश भाई साहब ने समझाया, रेखा दीदी ने समझाया। ये केवल ब्रह्म विचार सिमरन श्याम का कैसे करो? कहते हैं सिमरन करे तो श्याम को रे केवल ब्रह्म विचार। के सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे सब विधि माथे मार भजो तो राम भजी जो रे हरि बिना दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे। बोलो आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम। सभी को राम राम। कहने सुनने में कमी रही, थोड़ा जैसा सीखा संगत करके 4-5 साल में डॉक्टर साहब के बहुत सारे ऐसे शब्द आते रहते हैं, उन ये चीजें मैं सीखता हूँ। बाकी और संत भी अच्छा कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक विशेष उनके लिए, लेकिन उनका योगदान इसमें ज्यादा रहा, इस ऐसी बातें बताने में, इसलिए उनका आभार, राम राम। और इसमें कहने सुनने में और कोई अपनी बात रखना चाहे तो जरूर रखना। राम राम साहब, प्रणाम साहब। ये आप लोगों को सूचना भी दी गई थी कि हमारा प्रश्नोत्तरी का आज जो है ना, खाली आपस में ही चर्चा से रहेगा, प्रश्न का उत्तर अभी प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। उसको अब अ, कल से रेगुलराइज करेंगे। राम राम। राम राम साहब, राम। हाँ, राम। आज का जो हमारा हर्विस था वो एकदम सटीक और थोड़ा गंभीर था। आज का प्रश्न जो है हमारा ये कि बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बजो तो राम बजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें इस हरजस के माध्यम से एक ही चीज हमें समझाने का प्रयास है कि हमारा विजन क्लियर रहना चाहिए, हमारा सोच क्लियर रहना चाहिए कि हमें किस कार्य, जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य करने से हमें, हम किस मंजिल तक पहुंचेंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, संसार का रहने दो, आत्मा का रहने दो, उसका हमारा विजन क्लियर रहना चाहिए कि हम इधर उधर की जैसे बात करते हैं कि भाई उसकी भक्ति करने से नरक में जाएंगे, उसकी भक्ति करने से ऐसा होगा, ऐसा नहीं। जो भी भक्ति करते हैं, किसी की भी करना, संसार में जितनी भी भक्तियां हैं उनका प्रतिफल जरूर है। चाहे भले ही हम कृष्ण की भक्ति करें, उनका भी प्रतिफल है। चाहे भले ही हम ओम की साधना करें, उसका भी प्रतिफल है। सोम की साधना करें, उसका भी प्रतिफल है। लेकिन हमारा विजन क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा, हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।
हम अगर जब हमारा दृष्टिकोण एकदम जैसे कि अर्जुन की तरह नहीं बनेगा, तब तक कार्य होने वाला नहीं है। कार्य होने वाला नहीं है जब तक हमारा दृष्टिकोण, जैसे कि हम हर बार बताते रहते, सुनते रहते हैं कि हमें तो सिर्फ राम जी की ही भक्ति करनी है, सिर्फ राम जी की ही भक्ति करनी है। हम हम यही सोचते रहते हैं, यही बात करते रहते हैं, सत्संग में भी यही सुनते रहते हैं, जहाँ भी बैठते हैं वो यही बात ही करते रहते हैं। तो हमें राम जी की ही भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसका विजन क्लियर होना जरूरी है। कि भाई देखो, जब तक हमारा, हमें जैसे कि गुड़गांव जाना है, हम गुड़गांव किस लिए जा रहे हैं? ये भगवत जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, विजन क्लियर है। भगवत जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, विजन क्लियर है। इसलिए हम यहाँ से टिकट बनाएंगे और ट्रेन में बैठेंगे और गुड़गांव पहुंचेंगे। ठीक है, गुड़गांव भी पहुंच गए, लेकिन भगवत जी से मिलने के लिए उनका एड्रेस, लोकेशन सब सही रहेगा तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। नहीं तो गुड़गांव पहुंचने पर भी हम रास्ता भटक सकते हैं। तो हमारा विजन क्लियर जब तक नहीं रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे कि इधर उधर की बात करते रहेंगे। क्या हम ओम स- ओम ओम करते हैं तो क्या ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ओम से सभी यह हुआ है? तो हम ओम की साधना क्यों नहीं करें? हम राम राम ही क्यों करें? हम राम राम ही क्यों करें? क्यों? ओम ओम में क्या है, क्या बुराई है? आप क्यों इसका ज्यादा राम नाम को महत्व देते हैं? बात समझने की है, बात गहरी है, और हमें इसको समझना है। अभी देखो, राम राम जो भी हमने समझा कि जो परमात्मा, जो परमात्मा का देश है, अमरलोक है, वहां पहुंचने के लिए हमें राम राम ही सुमिरन करना पड़ेगा। अगर हमारा, देखो विजन क्लियर की बात है, अगर हमारा विजन है कि हमें अमरलोक जाना है, हमें अमरलोक जाना है, तो उसके लिए हमें राम राम ही सुमिरन करना पड़ेगा। क्योंकि उस स्थान के लिए वही शब्द उपयुक्त है और उसी में वो गुण है। अभी बात जैसे कि दूसरी बार सृष्टि रचना हुई, दूसरी बार सृष्टि रचना हुई, तो उसमें ये कार्य धर्मराज जी को सौंपा कि वही सृष्टि की रचना धर्मराज जी को सौंपा। तो धर्मराज जी ने, अभी देखो, तो ये ओम से इसकी उत्पत्ति की है। तो इनका विजन क्लियर है कि ओम, जब तक हम ओम की साधना करेंगे तभी तक हम इस होन काल के अंदर, क्योंकि इसकी रचना किसने की? धर्मराज जी। तो ये जो है धर्मराज जी के अंडर में, तो हमें चाहे ये साधना करेंगे तो हम होन काल पार ब्रह्म तक
इसकी पहुंच है और वहां तक हम पहुंच सकते हैं। विजन क्लियर हो गया कि अगर हम ओम करेंगे तो ये धर्मराज जी से, इसकी इसका रिलेशन धर्मराज जी से, तो धर्मराज जी तक पहुंच सकते हैं। अब धर्मराज जी से ऊपर जो प्रथम सृष्टि रचना की बात होती है, तो उससे अगर हमें ये जन्म मरण का जो चक्कर है ये धर्मराज जी के अंडर में, तो इससे अगर हमको निकलना है तो इसके आगे की बात सोचनी। तो इसमें संतों ने ये नाम सुझाया कि भाई भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिना दूर तजी जो रे। क्योंकि वो वो परमात्मा, नाले रामायण मान घूमतो नाले मधुर वो परमात्मा जो सबकी सहायता करने वाला है। कौन? जो जहां पर अभी भाई साहब ने बताया ना कि जहां पर अनलिमिटेड सुख है, अनलिमिटेड सुख है, तो वहां पर झगड़ा नहीं होता है। और जहां पर साधन सोर्सेज कम रहता है वहां पर झगड़ा रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो बार सुख की इच्छा करते हैं, लेकिन सुख थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख मिलता है, परमानेंट सुख हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये इस आत्मा को अभी क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए परमानेंट सुख, परमानेंट सुख। तो परमानेंट सुख कहाँ मिलेगा? जब हम राम राम सुमिरन करेंगे और दूसरी चीज को हम, हमारा दूसरी चीजों में भाव नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है। अ, अर्जुन की तरह, अर्जुन को जैसे बाण दिया हाथ में और चिड़िया की आंख थी, उसके ऊपर बाण लगाना, यानी कि उसकी आंख के ऊपर बाण लगाना। तो अभी वो चिड़िया को देखेगा तो उसके आंख के ऊपर बाण लगेगा नहीं। यानी कि हम सृष्टि की बात सोचेंगे तो हमारा कल्याण, हमारा जो कार्य होना है वो होगा नहीं, जब तक हमारा, हमें, हमारी जो धारणा है वो क्लियर नहीं होगी कि हमें अमर लोक जाना है, अमर लोक जाना है। तब तक हम इधर उधर की बात भी करेंगे, भटकते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि संगत करे तो साध की रे, नितर रहिए एक। संगत करनी है तो ऐसे संतों की करनी है, ऐसे संतों की कि जो अमर लोक की बात करें, जो हमारा विजन है कि भाई हमें अमर लोक जाना है, वहां की बात करें, तो उनकी संगत जरूर करनी चाहिए। अब हम संगत, हमारा विजन तो है कि अमर लोक जाना, और हम बात करते हैं कि यहाँ पर इतने नाम है, वो है, उनका हम सिमरन क्यों नहीं करें, हम उनकी बात क्यों नहीं करें। तो उसमें हम, क्या रहता है, जो रास्ता हमें चाहिए, जो हमारे को चाहिए, वो चीज नहीं मिलती है, वो चीज नहीं मिलती है। तो हमें वो चीज कब मिलेगी? कि संगत करे तो साध की रे, नीतर रहिए एक। नहीं तो अकेला रह के सोच, इसके ऊपर विचार कर, मनन कर कि मुझे अमरलोक जाना है या होण काल के इसी चक्कर में हमें रहना है। अकेला बैठ के सोच, नीतर रहिए एक, अकेला बैठ बैठ कर सोच इस बात को। तभी तुम्हारी अंतर आत्मा क्या कहती है कि तुम्हें अमरलोक जाना है तो राम राम सुमिरन कर। और यहाँ पर होण काल के जो सुख देख चाहिए तुम्हारे को, जगत के सुख चाहिए, यानी स्वर्ग चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? जैसे स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग की, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वो साधन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा विजन ही क्लियर नहीं है। हमें
स्वर्ग जाना है, अमरलोक जाना है? हमें जाना कहाँ है? विजन क्लियर नहीं है तो हम भटकते रहेंगे। विजन एक रहेगा कि हमें तो स्वर्ग लोक जाना है, यहाँ की भक्ति कर। लेकिन स्वर्ग में जा महाराज क्या फरमाते हैं कि अगर स्वर्ग में गए तो वहां पर जितना तुम्हारा लिमिटेड सुख है, जितना तुम्हारा अ, सुकृत है, उतना ही उधर रह सकते हैं। उससे वो पूरा होते ही वापस आना पड़ेगा, यानी कि वापस इस चक्र में आना पड़ेगा। तो विजन हमारा है कि ये बार बार जो जन्म मरण का संशय है, इससे कैसे निकला जाए, इससे कैसे निकला जाए। तो इससे निकलने के लिए महाराज ने हमें बताया कि सिमरण करे तो श्याम को रे, क्योंकि श्याम वो सभी की सहायता करने वाला है। अभी जैसे ब्रह्मा जी में तकलीफ आई, विष्णु जी में तकलीफ आई, या और कौन से भी देवी देवताओं में तकलीफ आई, वो भी परमात्मा को याद करते हैं, वो भी परमात्मा को याद करते हैं। उनमें भी ऐसा नहीं कि हम देखते हैं कि ये मनुष्य जन्म में ही तकलीफ है। अभी टीवी में हम पिक्चर देखते हैं तो सभी देवता भी दुखी रहते हैं। पिक्चर में देखते हैं ना, देवताओं का सीरियल जब देखते हैं तो सभी एक दूसरे को आपस में लड़ते झगड़ते देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अभी संसार में ही हम ऐसे दुखी हैं। सभी तीन लोक में जितने भी रहते हैं वो सभी को ऐसा ही लगा हुआ है। तो उससे हमें कैसे निकलना है? तो हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज यही बात बता रहे हैं हमें कि सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। कि अगर तुम्हें अमरलोक जाना है तो उस श्याम का सिमरण कर, उस राम का सिमरण कर, जो सबकी सहायता, सभी को सुख पहुंचाता है, अपार सुख देने वाला है। वो कौन है? केवल ब्रह्म। केवल और केवल हमारी दृष्टि एक केवल ब्रह्म में रहेगी, जहां पर कि भी वहां पर संतों का देश है, उस देश में हमें जाना है। तो हमें संगत किसकी करनी पड़ेगी? संतों की। और वो भी जो अमर लोक की बात बताते, वो जो जहाँ अभी वहां की बात बताएंगे तभी तो हमें हमारा विजन क्लियर होगा। नहीं तो और भटकेंगे। यहाँ हम जाएंगे हम जाके बैठेंगे संतों के पास में, और वो बात करेंगे, नहीं भाई तुम तो तीर्थ करके आ जाओ, वहां पर जाके 1 महीना तुम्हें उपवास कर लो, और तुम्हें मंदिर में जाओ, और वहां पर जाके ये क्या नाम, शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ा दो। लेकिन उससे महाराज ने बताया ना, भक्ति फल फूल के अंग में, कि भाई भक्ति कोई भी करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें अमर लोक जाना है, हमें यहाँ के सुख तो ऐसे ही मिलेंगे। तो अमर लोक का जो हमारा विजन है वो क्लियर जब तक नहीं होता है, तब तक हम इधर उधर की बात भी करते हैं, इधर उधर भटकते भी हैं। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज क्लियर विजन से बता रहे हैं कि सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। के सुख देव नहीं तो यूं ही बलारे, सब विद माथे मार। ये देखो, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी आपको तो यहीं रहना है। तीन तीन लोग के झमेले में, चक्कर में पड़ना ही है। आप कुछ भी करेंगे चाहे नहीं करेंगे, चाहे भक्ति करेंगे, तो भी आपको तीन लोक में वापस जन्म मरण का जो चक्कर है इसमें आना ही है। आप भक्ति करेंगे तो भी इसमें आना ही है, और नहीं करेंगे तो भी आना ही है। क्योंकि अभी जैसे तीन लोग के कि क्या अभी इसमें ये प्रश्न उठता है
कि हम भक्ति करेंगे तो भी वापस कैसे आएंगे? प्रश्न तो उठता है ना। ठीक बात है। तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज के सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार के सुख देव, नहीं तो यूं ही बलारे सब विद माथे मार। देखो अभी हम जैसे यहाँ पर अच्छी सी भक्ति करेंगे, अच्छा रहन सहन भी हमारा अच्छा रहेगा, हम किसी को भी तकलीफ भी नहीं देते हैं, हम कुछ भी हमारा गलत सोच भी नहीं रहेगा, हम सुमिरन भी करते हैं, जैसे कि स्वर्ग में पहुंचने का साधन भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। तो क्या रहेगा हमारा विजन? क्या है कि स्वर्ग लोग जाने का है। यह करने से हम जिस चीज की अभी स्वर्ग में पहुंच गए, तो स्वर्ग में भी क्या है, हमारा लिमिटेड सुख है। वो सुख खत्म होते ही हमें वापस आना पड़ेगा, इसलिए कि भाई बार बार आप कितनी भी भक्ति करेंगे तो भी वापस इधर आना है ना, संसार में वापस आना है संसार में। तो इससे कैसे निकला जाए? बार बार जो हम, इसलिए हमारा विजन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम भक्ति भी क्लियर नहीं कर सकते, बात भी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। और बार बार सामने प्रश्न भी हमारे ये आता है कि क्यों हम राम जी का ही भजन करें, क्यों हम राम राम ही करें, क्यों नहीं ओम ओम करें, क्यों नहीं सोम सोम करें? जहां पर हमें, क्योंकि हमें ये भी मालूम नहीं है हम कि भी हमें क्या करने से क्या मिलेगा। तो ये फल फूल के अंग में महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इसका निर्णय किया है। एक बार फल फूल का अंग जरूर सभी पढ़ें, समझें, और फिर बाद में इसके ऊपर जरूर विचार करें कि भजो तो राम भजी जो, हरि बिन दूर तजी। तो ऐसा आज का हमारा हर्ष था। सुनीता जी ने बहुत बढ़िया लेने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। फिर हमारे प्रकाश जी भाई साहब ने भी इसको समझाया। फिर हमारे रेखा भाई जी ने भी इसको समझाया। फिर हमारे भगवती भाई साहब ने भी इसके ऊपर समझाया। और इसका रिजल्ट ऐसे समझ में आ रहा है कि जब जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम बराबर से भक्ति में नहीं लग सकते। इसलिए विजन पहले हमारा क्लियर करना कि हमें आवागमन से मुक्त होना है या हमें स्वर्ग तक का सुख लेना है। राम राम सा इसमें समझने में समझाने में गलतियां तो रह सकती है, लेकिन ऐसा भाव जो आया समझ में वो रखने का प्रयास किया हूँ। राम राम सा सब संतानें प्रणाम, बारंबार प्रणाम सा। प्रकाश जी वैसा राम राम सा, आप भी दो शब्द इसके ऊपर जरूर बोलिए सा। राम राम सा। राम परम राम सा दयाल, राम। राम राम सा। परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, रघु जी भाई साहब, डॉक्टर साहब सहित समस्त राम स्नेही भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि
राम राम सा प्रणाम। महाराज की अति भारी कृपा हम सब भाई बहनों पर हो रही है। तो आज का पद परम बड़ी दीदी हमारे सुनीता जी नौलखा ने बहुत ही मधुर वाणी में जीणे कंठ से लिया, इसको फिर अच्छे समझाने का प्रयास किया। फिर हमारे प्रकाश जी भाई साहब ने इस पर और प्रकाश डाला। रेखा भाई जी, परम आदमी बड़े भाई साहब, भगू जी भाई साहब ने भी कुछ सटीक बातें इस पद के संदर्भ लेते हुए बहुत सटीक बातें हम सबके सामने रखी। फिर जयलाल जी भाई साहब ने भी स्पष्ट शब्दों में इस पद को हम सबके सामने रखने का प्रयास किया। तो भारी महाराज की भारी कृपा बरस रही है। शब्द वही है, लेकिन सबका अपना कहने का समझाने का तरीका है, तो उससे और रोचकता बढ़ जाती है कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सबके सामने रखने से रोचकता बन जाती है। तो ब्रह्मदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, बाकी इस सब हरजस के माध्यम से परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या संदेश दे रहे हैं, वो हमारे समस्त वरिष्ठ संतों ने अच्छे से ले लिया। इसमें ज्यादा कोई विषय छूटा नहीं है, लेकिन जैसा मेरे में जो उपज रहा है या अंदर से निकल रहा है, एक दो बातें इस पद को लेकर के, वो मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। त्रुटि रहे तो क्षमा करना। देखो, भजो तो राम भजी जो है, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम भजने की बात ही क्यों की? परमात्मा के नाम तो अनेक हैं, हरि कह दो, श्याम कह दो, कुछ भी कह दो, राम जी महाराज कह दो, या सुखराम जी महाराज ने ये नहीं कहा मेरा नाम भज लेना। राम भजने की बात क्यों की है? क्योंकि संसार संसार अगर संसारिक दृष्टि से सोचता है तो किस बात पर गौर करेगा? नफे की बात पर गौर करेगा। सबको यही चाहिए, हमें नफा होना चाहिए, नुकसान कोई नहीं चाहता। अपना कौन नुकसान चाहता है? अगर संत है तो संत भी कभी कोई नुकसान चाहेंगे अपना, या किसी दूसरों का भी नुकसान चाहेंगे? बहुतारी संत भी संसार में आएंगे तो वो कभी हमारा नुकसान चाहेंगे? कभी सपने में सोच ही नहीं सकते। अपन तो फिर भी किंतु परंतु कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं कर, वो तो अपने बिरद की लाज रखते हैं। वो तो अपने बिरद की लाज रखते हैं, और उनका एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, किसी प्रकार ये इस महाकाल होन काल के दुखों से निकल करके अमर जो सुख है सो परमात्मा के देश में ये जीव पहुंच जाए, बस वो उसकी प्राप्ति कर ले। इसलिए कार भजो तो राम भजी जो रहे। राम भजने में नफा क्या है, इस पर मैं भी कहना चाहता हूँ। राम भजने में नफा क्या है? क्योंकि ये राम शब्द ही एक ऐसा है, शब्द है, राम शब्द ही सत्स्वरूपी, जिसे अपन राम नाम कहते हैं, ये राम नाम ही एक ऐसा शब्द है जिसको अपन दोनों सांसों में रख सकते हैं। बाकी कोई भी शब्द लेको, चाहे ओम शब्द ले लो, चाहे हरि शब्द ले लो, चाहे श्याम शब्द ले लो, चाहे कोई विष्णु का नाम ले लो, या और कोई प्रकार का नाम ले लो, उसको अपन दोनों सांसों में रट नहीं सकते। इसलिए संतों को पता है कि इस नाम को रटने में उसको डबल फायदा होने वाला है। और बाकी अगर आप कोई नाम लोगे तो ओम करोगे तो ओम क्या है? ओम क्या है? बाहर की शाखा के साथ निकालने वाला। अपन ओम को बोलेंगे तो बाहर शाखा निकालते समय बोल पाएंगे। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, सृष्टि की रचना, सब इसको बड़ा मानते हैं। हिंदू धर्म में सब इसको बड़ा मानते हैं, लेकिन अमर लोग जाने में वो मदद नहीं कर सकता है। क्योंकि उसको अपन एक सांस में, और वो भी बाहर निकालने में ही रट सकते, उसको अंदर तो ले ही नहीं सकते। उसको कोई लेकर बताता है तो बता दीजिए ओम शब्द को, अगर दोनों सांसों में रट सकता है। ओम शब्द नहीं, कोई भी शब्द ले लो,
जितने भी संसार के नाम है उसमें कोई शब्द नहीं। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के चाहे ज्ञानी, ध्यानी, वेदांती, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, जटाधारी, वेशधारी और आम नागरिकों को कह रहे हैं कि अगर परमात्मा के देश की प्राप्ति करना है तो आपको ये राम शब्द की साधना करनी पड़ेगी। और बाकी अगर मायावी जगत में रहना है तो मायावी जगत के संसार में पूर्ण काल तक के अनेक नाम है, तो उन नाम को रटोगे तो वहीं तक रहोगे, अपना कार्य नहीं हो पाएगा, अपना कार्य नहीं हो पाएगा। और जिस कार्य के लिए तुम वादा करके आए और उस काम को अगर पूरा नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेगा। और उस काम को अगर परमात्मा अगर वादा करके आए और उस वादे को पूरा करना है तो आपको राम जी का नाम ही लेना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये तुम दोनों शास्त्रों के साथ में रह सकते हो, इसलिए ये बड़ी नफे की बात है, ये बड़ी नफे की बात है। ऐसा बहुत सारी संतों ने भी कहा। और बैराट संत में भी महाराज ने लिखा कि मेरे में आकर के संत मिलते कैसे, लेकिन ये राम नाम रटते हैं, राम नाम रटते हैं, इससे मेरे में आकर के मिल जाता है। इसलिए राम नाम ये बड़ा है, गुण है इसमें। और शब्द की बात कहीं नहीं की है महाराज ने। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज इतने बड़े बहुतारी संजन इस धरा धरती पर अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आए थे, और आज भी उनकी सत्ता मौजूद है और आगे भी रहेगी। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरा नाम सुखराम जी बदल लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, आप परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का अगर नाम लोगे ना तो मायावी जगत का काम और ये काल एक बार तो रुक जाए, कांपने लग जाएगा, अरे इतने बड़े संतों का नाम ले रहे हो। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए महाराज ने कहा मेरा नाम नहीं लेना कहीं, मोक्ष में जाने के लिए तो ये राम नाम को भजना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी डबल कमाई है, बाकी और किसी में नहीं है, और किसी में नहीं है। इसलिए महाराज ने इसी शब्द को भजने की बात की। भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं, पढ़िया गुणने से मानता नहीं, जम जमरो मारे। भजना रे प्राणी, किसको भजना है? इस राम नाम को भजना है। और इससे इस राम नाम के वजह बिना ये जमदूत किसी की मर्यादा मानने वाला नहीं। मेरे जैसे मान लो कोई कितना ही ज्ञानी है, कितना ही अच्छा वक्ता है, कई अच्छी तरीके से समझाने वाला, सब कुछ है, लेकिन वो राम नाम रूपी धन का बैलेंस नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार सारे भाई भजो तो राम ही भजना और नहीं भजना। और बाकी क्या सुखदेव नहीं तो यूं ही भला रे, क्या सुखदेव तो यूं भला रे सभी माते मार। कि अगर भजना है तो राम जी का नाम भजना, नहीं तो सब यूं भला। यूं भला का मतलब क्या? चुपचाप बोले बोले बैठे रहना, क्योंकि अन्य नाम लोगे, गुणगान की साधना और उपासना करोगे, उसमें और उल्टे कर्म लग जाएंगे, तुमको और उल्टे कर्म लग जाएंगे, और संचित कर्मों का भार तेरे ऊपर बढ़ जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठा रहे। इसलिए यूं भला कुछ भी मत कर। इसलिए नहीं, राम जी का नाम अगर तू नहीं भज सकता तो चुपचाप बोले बोले ऐसे ही बैठा रहे। क्योंकि उल्टे अगर तुम अन्य प्रकार की भक्तियों की अगर उपासना करोगे, उसकी साधना करोगे, जैसे मान लो उदाहरण के लिए नवदा भक्ति कर रहे हो। अब नवदा भक्ति के कितने खटपट है मुझे बताओ आप, सबको पता है। और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी अच्छे से खोल करके इस चीज को रखा है कि नवदा भक्ति किस प्रकार से सजी जाती है, और फिर उसका परिणाम क्या होता है कि बैकुंठ में जाकर के 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है। और लेकिन उसको साधने में, उस भक्ति को साधने में व्यक्ति, जैसे एक कोई नवदा भक्ति करने वाला व्यक्ति है तो उसका नियम क्या रहता है? वो पानी भी कहते कुएं से निकाल करके पीता है, और कहीं का नहीं पीता है। और घर से बाहर गया और वापस अंदर आ गया, मान लो एक आधे घंटे में भी बाहर आ गया, तो वापस आकर के अपने हाथ पांव धोएगा, स्नान करेगा। अब वापस आकर के हाथ पांव धोएगा तो उसमें कितने जीव मर जाएंगे? या स्नान करेगा तो कितने जीवों की हत्या हो जाएगी? तो कर्म बंधन हो रहा कि नहीं हो रहा है? और राम नाम का भजन करोगे तो जितने तुम्हारे कर्म है उन सब कर्मों का खात्मा हो जाएगा, सारे कर्मों का खात्मा हो जाए। क्योंकि ये राम नाम काटने की मतलब कर्म काटने की छुरी है राम, बाकी इसके अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज ने एक ही बात की कि भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बाकी बस दूसरी चीज लेना ही नहीं। और बाकी और नहीं तो कह सुखदेव यूं भला, नहीं तो यूं भला, चुपचाप बैठा रहना, बाकी कुछ भी मत करना। और कर लिया तो कर्मों का भारा सिर पे ले लोगे
और जो संचित कर्म है बढ़ते जाएंगे, कभी कटेंगे नहीं। और काटना है, एक भी कर्म शेष नहीं रखना है, और परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है, और आवागमन से मुक्ति चाहते हो, गर्भवास का दुख भोगना नहीं चाहते, लक चौरासी योनि में नहीं जाना चाहते, बहुसागर के धक्का नहीं खाना चाहते, तो भजो तो राम भजी जाए। और इस पद को हमारे परमात्मा बड़े भाई साहब भगुजी भाई साहब का मुझे लगता है ये फेवरेट पद है। इतना बड़ी मधुर राग, बहुत ही अच्छी से बड़ी मधुर राग में इसको बोला, बार बार इसको साखियों को बोल करके हम सबके सामने रखा। तो अपन भी इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कोई भी ऐसा हरजस नहीं है जिसकी अपन राग नहीं बिठा सकते। प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से सब कुछ संभव होता है। तो सार चीज महाराज यही कहते हैं। और क्यों कहा, इसका कारण ये है कि ये डबल कमाई, आज सब डबल कमाई करना चाहते हैं ना संसार में, वो तो डबल कमाई। जैसे कोई, अब जैसे मेरे जैसा मान लो सरकारी नौकरी में लगा हूं, तो मैं सोचूं मेरे साथ में कुछ और भी काम करूं तो मेरी घर गृहस्थी और खर्चा वगैरह अच्छे से चले। सब डबल कमाई करना चाहते हैं, सिंगल कमाई करना नहीं चाहते। और आज के टाइम में तो पति पत्नी दोनों सर्विस करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं, और करते हैं। क्योंकि एक ही कमाई से खर्चे पूरे होते नहीं है, क्योंकि आज ये भौतिकवाद का युग है, और क्या क्या साधन और क्या क्या खर्चे होते हैं वो सब जानते हैं। तो सब डबल कमाई, जो मायावी जगत में भी डबल कमाई चाहते हैं, तो संत भी हमें ये नाम इसलिए बता रहे हैं कि इससे तुम्हारी डबल कमाई होगी, यानी दोनों सांसों में तुम राम स्मरण करके परमात्मा के देश में शीघ्र पहुंच जाओगे। इसलिए भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सारे भाई बहनों को कहने के आधार यही है। राम सभा में राम राम सा, सबको मेरा राम राम, सबको मेरा प्रणाम। बोलने में त्रुटि रह सकती है, मुझे आप क्षमा करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। और एक बात परमात्मा बड़े भाई साहब बगू जी ने बहुत ही सटीक बात जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताई कि भाई ये जो हमारे जो वरिष्ठ संत हैं, जो वक्ता है, और विशेष कर सत्संग लेते हैं, तो इस बातों पर विशेष ध्यान कर डायरेक्ट नकारात्मक बात नहीं कहनी है, उसका रिजल्ट बताना है कि नहीं तुम अगर देवी देवताओं की भक्ति करोगे या 10 अवतारों की भक्ति करोगे तुम नरक में जाओगे, लग तो नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति करने वाला या होन काल से भक्त नरक में थोड़ी जाता है, वो भी शुभ करनी करके मानुतन तो पा ही सकता है। लेकिन अक्सर अक्सर ऐसा हमारे वक्ता बोल देते हैं कि तुम देवी देवताओं की भक्ति करोगे या उनकी करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं। अब क्या, बात तो वही है, लेकिन कहने का तरीके में सुधार होना चाहिए। कैसे सुधार होना चाहिए कि भाई अगर तुम ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाओगे, लेकिन तुम्हारी आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती है। भले ही तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, करना चाहिए, अपना अपना इष्ट का सभी गुमान करते हैं, हम नहीं कहते तुम मत करो, लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे महाप्रलय तक तुम वहां रह सकते हो, वापस तुम्हें आवागमन में आना पड़ेगा, और ये मायावी जगत के दुखों से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता है। बात को कहने का तरीका ये रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ब्रह्मा जी की भक्ति करी गए, काम से कोई मतलब नहीं। जो अभी हमारा जो एक ज्वलंत जो प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ कि नाव कड़ा विधि न्यारी संतो, नाव कड़ा विधि न्यारी, और उसमें 5-10 लोगों ने सुना कि तुमने तो बस ओम शब्द को नकार दिया। ओम शब्द को नकारा नहीं है, उसका हमें उसमें हमें रिजल्ट बताना चाहिए कि ओम की साधना करोगे, पहली बात आप इसमें दोनों सांस हम ले नहीं सकते, और इससे है जो हमारा ये कार्य हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि ओम शब्द खराब है, ओम शब्द की साधना करते हैं, सृष्टि की रचना हुई है, हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति में इसको बड़ा मानते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट देखिए
और निरंतर का रिजल्ट देखिए। दोनों चीज साथ में रख करके अपने चीज को रखेंगे तो नया नया व्यक्ति आने वाला है, तो उसके दिमाग में नकारात्मक सोच, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। और नहीं तो नहीं, तुम्हारी सत्संग में तो बिल्कुल ये हमें इन सबको हमारा काट दिया। और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहीं किसी पर किसी की काट नहीं किए, अपना रिजल्ट रखा कि तुम ये स्वरूप तक की भक्ति करोगे, इसका परिणाम ये है। या त्रिगुण माया की भक्ति करोगे, या रिजल्ट है। या होनकाल तक की बात करोगे तो उनका रिजल्ट ये है। हमें रिजल्ट देकर के प्रेम ऐसा, और विशेष करके जब सत्संग में कोई नए भाई बहन आ जाते हैं, बिल्कुल पहली बार आए हैं और मायावी जगत में रचमच है, और कौन सी चीज को सबसे बड़ा मानते हैं, तो उसको अगर कहना है तो उस तरीके से प्रेम पूर्वक उस भक्ति का रिजल्ट सामने रखते हुए बात रखनी चाहिए। जो ये बहुत ही आज की सत्संग में भाई साहब ने बताया, जैसे और जैसे अक्सर अपन भाई साहब का डॉक्टर साहब ऐसा लेते हैं, इस तरीके से अपन रखोगे तो नया आने वाला भाई वो बिड़केगा नहीं, और नहीं तो वो एक सेकंड में कहेगा "अरे तुम्हारी"। और कई बार ये तो हमने हमेशा सुना है कि तुम्हारी भक्ति में आया क्या, तुम तो हमारे देवी देवताओं को छुड़ाते हो। ये तो मैंने भी सुना है, कई बार सुना है। और कि तुम्हारी तो राम से नहीं हो, तुम तो राम से नहीं, हमारे देवी देवताओं को छुड़ा देते हैं। तो अब तो हमने भी कहीं भी अब इस बात को, इस विचार को कहने में चेंज किया है कि भाई हम देवी देवताओं को छुड़ाते नहीं, तुम्हारे देवी देवताओं को मिला मिला देते हैं। यानी 33 कोटि प्रकार के देवी देवता अगर भजन करोगे तो तुम्हें इस बंकनाल के रास्ते में 21 स्वर्गों में सब मिल जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु में सबके दर्शन हो जाएंगे। और यूं तुम भले अन्य भक्ति करोगे तो मिलना संभव है नहीं है, लेकिन राम नाम की भक्ति करोगे तो इन सारे तुमको दर्शन हो जाएंगे, इस घट में हो जाएंगे। और तो तीर तुम बाहर करो, सारे इस घट में हो जाएंगे, सारी चीजें इस घट में मिल जाएगी। तुम प्रयाग में खंड में जाकर के त्रिवेणी संगम में नहाते हो, अच्छी बात है, आपका विचार है, जाना चाहिए। लेकिन अगर जो घट में नहा लिया तो हमारा हमेशा हमेशा का काम हो जाएगा, और जिन कर्मों को काटने के लिए आए अपन वो कट जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन विषय की प्रस्तुति करेंगे तो नए भाई बहन भी महाराज के गुरु ज्ञान की तरफ जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी सीख आज से हमें इस बात पर जरूर गौर विचार करना चाहिए जो भाई साहब ने प्रोग्राम ने रखी है। राम सभा में राम राम सा हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सने भाई बहनों को एक बार पुनः मेरा राम राम सा प्रणाम। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। आपने एकदम बढ़िया बात बता दी कि राम राम का गुण क्या है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया कि राम राम हम जब सुमिरन करते हैं तो आते और जाते श्वास के साथ में कर सकते हैं। एक बात तो ये है। और जैसे कि हम ओम की साधना करते हैं, ओम का मतलब उच्चारण करने वाला शब्द है, तो वो हम बाहर की सांस में सुमिरन करते हैं, अंदर की श्वास में नहीं कर सकते। अभी जैसे कि सोम की साधना करते हैं, वो अंदर की सांस में कर सकते हैं, बाहर की सांस में नहीं कर सकते। तो ये इसका जो फर्क था वो आपने समझाया, बहुत अच्छा समझ में आया। और हमारा, हम सभी का दृष्टिकोण ऐसा रहना चाहिए कि कोई भी बात हम नेगेटिव नहीं करें। और सभी का ऐसा विचार और दृष्टिकोण ऐसा रहना चाहिए कि भी कोई भी तरह की हम नेगेटिव बात नहीं करें प्लेटफॉर्म पे, और ऐसी बात करें जिससे जो भी जीव है, महाराज का जो लक्ष्य था कि सभी जीवों को अमरलोक लेके जाना है, तो उनको भी अमरलोक लेके जाना है। उनको हम कैसे इस धारा में लेके आए, जो महाराज का ज्ञान है वो सुने, समझे, सभी को समझ में आए। क्योंकि जब तक कोई भी चीज हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारा भाव नहीं बनेगा। तो इसलिए सभी को सत्संग में जोड़ना है हमें। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा भाव बनेगा, और सभी सुमिरन में लगेंगे। तो ये महाराज का जो ज्ञान है सभी के कानों में पड़ेगा, सभी के सुकृत बनेंगे।
तो हमें ज्यादा से ज्यादा महाराज के ज्ञान को पॉजिटिव दृष्टि से समझना है। और जब भी हम बात करें तो पॉजिटिव बात करें, ऐसा हम सभी का विचार, और ऐसा हम सभी को करना चाहिए। राम राम सा। और किसी का भी इसके ऊपर प्रसन्न रहता है तो जरूर रखिए सा। राम राम और साहब। कोई भी तरह का सुझाव रहता है तो भी जरूर। हाँ, राम राम भाई साहब, प्रकाश जी, राम राम सा। प्रणाम साहब। कल का जो वो संशय था ओम नाम की, उसके लिए मैंने एक कोई वैष्णव भी है, इधर उधर की भक्ति भी, हर एक के अंदर वो है, ज्ञान भी रखते हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने तीन तीन बताए, तीन जो प्रशस्ति रचना की कि भाई किसके ऊपर पृथ्वी की ये स्थापना हुई। तो उन्होंने तीन चीज बताई कि एक तो अरण, एक तो दूसरी अरण, तो अरण। तीनों एक लोहार के पास जो गढ़ने के जो आइटम होते हैं हाँ हाँ, तीनों, एरन 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 बोलते हैं उसको। उनके हाँ जी। नीचे वो सपोर्ट देने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, एरन। Support देने के नीचे वो सपोर्ट लोहे का भट्टा होता है। हम्म, एरण, संडासी जो पकड़ने की होती है, हाँ, और तीसरा हथौड़ा बताया। हथौड़ा। तीनों चीजों के द्वारा ही कुछ चीज बनी, मतलब उन्होंने सार में तीनों शब्द बताए, तीनों बताए कि तीनों एक साथ ही उपजे। अगर कह दें कि भाई संडासी पहले बने, संडासी बन गई, तो हथेड़े हथौड़े की चोट के बगैर नहीं बना है। एरन अगर बना है तो वो भी इस तरह से बताया कि ये तो अपन कह सकते हैं कि सत्य के आधार पर फाइनली उन्होंने इसके ऊपर ही मतलब किया कि सत्य के आधार पर तीनों एक साथ ही प्रकट हुए, इसी इसी के आधार पर ही है अपनी पृथ्वी टिकी, ऐसा समझाया था उन्होंने। जो वैष्णवी भी है और थोड़ी बहुत राम राम भी करते हैं, जैसे मान लो कि हेलबेल वाली भक्ति सभी करते हैं, उन उनसे, वो बुजुर्ग आदमी भी थे, तो उनसे मैंने बातचीत की कि भाई कहाँ कैसे टिकी, कैसे रहा, सबसे पहले पृथ्वी प्रथम सृष्टि रचना हुई तो उस समय सृष्टि को कैसे टिकवाया। तो उन्होंने सीधा ही क्या, तीन चीज होती है कोई चीज बनाने के लिए, एरन, हथौड़ा और संडासी। पकड़ने के लिए संडासी, और उसको जैसा आकार देना तो उसको ठोकने के लिए हथौड़ा। अब ये पहले कौन आया, तो ऐसे अपन कह नहीं सकते गा, हथौड़े की चोट के बगैर संडासी पहले नहीं बन सकती, या उसको तपा रहे हैं तो हथौड़े को वो आकार नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा तीनों ही ये सत्य के आधार पर ही हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया। बहुत अपना जवाब क्या रहता है? ठीक है सर, बढ़िया है। इसको कुछ ना कुछ इस पे निकाल के गुरु महाराज की साखियों से रखना पड़ेगा। हाँ। उद्देश्य हमारा क्या रहता है कि हम जो गुरु महाराज ने शब्द बोले ना, हाँ। उनके आधार से हम दें तो अच्छा है। इनसे ले लेंगे फिर इसको इकट्ठा करते जाएंगे। आज मैं नोट कर लिया। और हाँ करने के बाद क्या होता है कि ये देखना है कि गुरु महाराज ने क्या कहा, है हाँ। ना। बाकी देखो बातें चीजें बहुत आई हैं, लेकिन जी। उसको उसको हम प्रमाणिक कितना माने उस पर डिपेंड करेगा। हर चीज में ना कहीं काट है, लेकिन गुरु महाराज के शब्दों में काट नहीं है। तो वो देखना है कि ये वाली चीज यहाँ लिखी ना, ये सही है, और उसको एक्सप्लेन वैसे करना है, क्योंकि वो शब्द तो वही रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारा वैसे हो। तो थोड़ा सा प्रयास और करना कि जैसे उन्होंने बोला ये घटा घनासी क्या बोला, एरन एरन सन घटासी, एरन संडासी और हथौड़ा। अरे आग। नहीं नहीं, आग नहीं सर, जो चोट देते हैं ना नीचे, लोह का बट्टा होता है, समझ गया मैं, लोहे का वो समझ गया मैं। आयरन। वो एरन हाँ होता है। हाँ वो तो दहन होती है जो आग का देखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे तो अब उसको देखना पड़ेगा कि ये चीज कहीं पर वाणिज्य में कुछ इस तरह से इससे मिलती जुलती या ऐसे कुछ मिल जाए कि जैसे त्रिगुणी माया है ना, हाँ जी।
कि भाई उसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो ऐसा एक उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ है। ये ओम शब्द जो है ना, इसमें तीन हैं, आ उ और मा, ऐसे मिलकर बना। तो उसका उसने फिर विवेचन दिया गया है कि आ से क्या है, ऊ से क्या है और माँ से क्या है। यानी एक रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ऐसे कुछ नाम उसके दिए। सतोगुण है शायद आज से सतोगुण, वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो इस तरह से लगाते हैं। और ऊपर की जो बिंदी है ना, वो इन त्रिगुणी माया से अलग है। तो ऐसे इन तीनों के माध्यम से उसको अगर पकड़ेंगे तब हमारा कार्य होगा, ऐसा वो उस उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे इसमें मत मतांतर बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें क्या पकड़ना है कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ताकि हम अपने ज्ञान को उनके समक्ष पेश कर पाए कि ये है। तो उस पर भी थोड़ा प्रयास करना। और ये अच्छा लिया कि उन ऐसे लोगों से पूछेंगे ना, तो कार्य भी होगा कि थोड़ा थोड़ा फिर उसको लगाएंगे, देखेंगे वाणी जी में। राम राम। हाँ, भिवराज जी बोलिए। राम राम साहब। राम राम साहब, प्रणाम। सभी संतों को प्रणाम। राम राम। राम राम भैया, राम राम। एक थोड़ा मेरा प्रश्न है। अपने वाणी जी महाराज को सब बोलते हैं अणभे वाणी जी, तो अणभे का अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखो, हर की शब्दावली अलग होती है, हर देश की। ठीक है ना। संस्कृत में एक शब्द होता है भव, हम्म, भवंतु। सर्वे भवंतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसका भव का क्या मतलब है? हम्म, तो उस भव का क्या मतलब है आइडिया नहीं है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं है। देखो, उसमें भव का मतलब होता है होना। हम्म, होना मतलब जो होना है वही होगा। हम्म, उसको भव बोलते हैं, भव। तो ये हाँ। पूरा क्या है, ये होने वाली चीज है, ये संस्कृत में हो गया। लेकिन अगर उसी को आप दूसरी भाषा में देखो, तमिल में देखोगे, तो उसी का चेंज हो जाएगा मतलब। हम्म, ठीक है। तो हर भाषा में जैसे शब्दों का फेर है, ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं ये जो फेर है ना, ये शब्दों का है। शब्द को तुम्हें कैसे समझना है, उसके हिसाब से समझोगे। फिर भी हम राम से इस शब्द को कैसे समझेंगे, ये तो समझा। हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ हाँ कि हाँ। अभी आपका जो प्रश्न था, मूल प्रश्न जो नहीं समझ आया, वो क्या था? रिपीट करो उसको, दोबारा बोलो। हाँ साहब, मेरा यही था। अणभे वाणी जी बोलते हैं, है तो अंबे जो हाँ, शब्द अणभे। है, अंबे जो हाँ शब्द है ना, देखो कहाँ से हाँ आया। हाँ हाँ। ये डिक्शनरी में तो मिलेगा नहीं आपको। हम्म। ये कहाँ से आया? ये अमरलोक की वाणी से आया। तो अमरलोक के जो शब्द होते हैं ना, वो अमरलोक के संत ही बोलते हैं। अनभय का मतलब है दो शब्दों का मेल है, हाँ। अनुभव और भय रहित। हम्म अनुभव तो देखो सभी है। अनुभव तो हम्म। आपको है कि आप कैसे सोने का तार बनाते हो, ये आपका अनुभव है। ठीक है ना। हाँ हाँ। लेकिन उस अनुभव से कार्य नहीं होना। कौन सा हम्म अनुभव होना चाहिए? भय रहित होना चाहिए। हम्म तो अनुभव और भय रहित, इन दोनों को मिलाओगे तो अनुभव बनेगा। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे नाम लिखते हैं हम, नाम हाँ। कैसे लिखते हो? ना बनाओगे, आ की मात्रा लगाओ, माँ लिखोगे। हम्म लेकिन केवली संत नहीं लिखेंगे ऐसे, हम्म वो नाव लिखेंगे। हम्म। ना लगाएंगे, आ लगाएंगे, ऊपर मात्रा लगाएंगे, जिससे पंचाक्षरी माँ निकलेगा, और आगे हाँ फिर हाँ। वा लगाएंगे, नाम। हम्म 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 क्योंकि ऐसा नाम जिसे तरेंगे, हम्म। इसी नाम कहलाएगा, वो नाम नहीं कहलाएगा। हाँ हाँ हाँ। समझे? नहीं, फिर मेरा इसे समझने का आगे का मतलब है अर्थ, भय रहित समझने की है। इच्छा ऐसे है। आज जिसमें काल से बाहर है, भय भय नहीं है काल को।
और हाँ अनुभव से लिया, अनुभव है, ऐसी हाँ वाणी है वो। ठीक। हाँ। नहीं यानी हम इसको ऐसा समझेंगे कि ये महाराज के अनुभव का है, यानी इसलिए अनुभव वाणी बोला गया, या हाँ, भय रहित है इसलिए अनुभव वाणी बोला दोनों गया। शब्द मिला के, हम्म। तब से जो भय रहित चीज मिली वो अनुभव है। हाँ अनुभव है और काल से हाँ बाहर है, वो अनुभव वाणी है। हाँ हाँ अनुभव तो बहुत सारी चीजों का होता हाँ हाँ हाँ। है ना। अनुभवी हाँ, डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा, इलाज अच्छा बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अनुभवी टीचर होगा तो क्या करेगा, बच्चों को हाँ। पढ़ाएगा अच्छी तरह से, नई नई हम्म टेक्निक उसके बाद समझाने की, दिमाग में बिठाने की। हम्म। ऐसे ही जो काल के देश से निकालने का जिसके पास अनुभव है, उसे हम्म, अनुभव कहते हैं। हम्म। वो गुरु महाराज का है, इसलिए अनुभव वाणी है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है साहब, ठीक तो है। बहुत सारे नाम मिलेंगे, नाव मिलेगा, अनुभव मिलेगा। ये शब्दावली जो है अमर रोग की वाणी की है। शब्दावली हर एक की अलग अलग होती है। ये शब्द बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव वाणी जो हाँ, होता एक एक शब्द के अनेक अर्थ बन जाते हैं, जैसे जिस जगह पे लिखा है ऐसे जाता ही। है हाँ, वैसा अर्थ हो जाता है। ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ अनुभव हम्म का मतलब गुरु महाराज के संदर्भ में हम्म सब ज्ञान, अनुभव का मतलब ज्ञान, ज्ञान है, ऐसा ज्ञान हम्म जो काल से मुक्त करता है, भय से हम्म मुक्त, हम्म। ऐसा अनुभव। और इसमें अगर ठीक। बताना चाहे तो बताना, क्योंकि अगर इसको देखेंगे तो ना तो राजस्थानी वाणी में मिलता है डिक्शनरी में, और ना ही किसी और डिक्शनरी में मिलता है। एक प्रश्न और है मेरा। हम्म। अभी जवाहरीलाल जी भाई साहब ने सत्संग में लिया था कि उन्होंने बताया था कि हम राम नाम ही क्यों लेवे, लेकिन वो प्रश्न उन्होंने ही छोड़ा, लेकिन उसका उत्तर इसके अंदर पूर्ण रूप से नहीं आया कि हम राम नाम ही शब्द क्यों ले, इसकी जगह ओमकार का शब्द क्यों नहीं ले, और कोई शब्द क्यों नहीं ले, कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं ले। यानी वो शब्द, ये प्रश्न तो आया था लेकिन जवाब पूरी तरह से नहीं आया। तो हो सके इस सत्संग में, नहीं तो अगले सत्संग में भी इस प्रश्न को लेने का प्रयास कीजिएगा। ये अगर अभी ले सकते तो भी चलेगा। इसको ऑलरेडी लिया जा चुका है। हाँ जगत हाँ हाँ जगत भाव ने एक छोटा सा क्लिप है, हाँ हाँ उसमें दिया गया राम नाम ही क्यों ले, हाँ 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 हाँ। कर्क बस वो शब्द मैं राम नाम ही वैसे क्यों। मेरे सुना हुआ था, लेकिन इस सत्संग में कुछ नए लोग थे, इसलिए मैंने कहा अगर उस तरीके से लिया जाता तो थोड़ा यहाँ हाँ पे हाँ हाँ। कंप्लीट हो चुका है, उस दिन आप नहीं रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एक कई बार कवर हुआ है और उसको हमने सर्कुलेट भी कर दिया है। हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप लिख कर भेजना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है ठीक है सर। ये हो ठीक है। गया है, ऑलरेडी हो गया है। जगत भाव ने ठीक। लिखा हुआ है, वो बहुत प्रभावी है, उसमें हर तरह से समझाया गया है। हाँ 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 हाँ, उसका एकदम सटीक आंसर है वो। बिल्कुल। हाँ, ये सही है आपकी बात। हमारे पास हाँ जवाब हाँ नहीं कि राम राम ही क्यों लें, हाँ हाँ। जवाब बताया गया कि क्यों लें। हम्म, और उसी का प्रयास हो रहा है कि वो वाणी जी की साखियों से निकाल के बताएं कि देखो ये राम राम ऐसे लो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, गुरु महाराज ने भी उसको बोला है, इसीलिए बोला है, करस शब्द बोला है, राम नाम जो है करस शब्द है, कर्मों को काटने वाला है। हम्म। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी संतों है को। ना। हाँ, राम राम साहब, प्रणाम। नाम भाई। तो आज कोई और चर्चा करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर समापन की ओर चलेंगे। क्योंकि आज जो प्रश्न का उत्तर सही बात है तैयार नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया। क्योंकि वो आधी बात अगर हम कहेंगे तो बनेगी नहीं। गुरु महाराज की साखी से कहना है तो उसमें हमारे प्रकाश भाई साहब ने मुझे भेजी हैं साखियां कुछ, तांत्या के संवाद से, उनसे जोड़कर और उसको लेना है। और जो ऑडियंस होता है ना, सुनने वाला, उसके अनुसार जो हमारा उत्तर जाता है तो वो प्रभावी रहता है कि वो किस एनवायरनमेंट का है। अगर किसी बैरागी को देते ना तो वो पकड़ता है उस तरह की बात, कोई घर छोड़ के गया हुआ तो उसको अलग तरीके से। ऐसे ही जो
पूरी तरह से घर गृहस्थी वाला है ना, उसको घर गृहस्थी के हिसाब से उसको हमें प्रयास करना है। तो सभी का बहुत बहुत आभार। सब लोग उस दिशा में सोच रहे हैं, हमारे सारे राम धनी, तो बहुत आभारी हूँ। और अगर कोई गुरु महाराज की साखियां भेजेंगे, जैसे हम मुझे बहुत सटीक साखियां भेजी प्रकाश भाई साहब ने, तो उनका आभार कि वो ऐसे हम सब मदद कर रहे हैं। आज काफी चर्चा में उसका लगा कि हम सब प्रयासरत हैं कि हम उसका रास्ता निकालें, और वो रास्ता निकलेगा, गुरु महाराज के शब्दों से निकालना है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत आभार। जबरीलाल भाई साहब आगे संचालन करिए। राम राम। राम राम। 5 दिन का ये हमारा है, तो जरूर इसमें आप अपना मत भी कल अपना भी महाराज की साखियों के आधार से जो भी है, आप भी कल इसमें रखने का प्रयास कीजिए। राम राम सा। ये तो हम सभी का मंच है, हम सभी को बोलना चाहिए और प्रश्न भी रखना चाहिए और समाधान भी हम सभी महाराज की साखियों से ढूंढ कर उसका आंसर भी देना है, हम सभी को देना है। ऐसा सभी का प्रयास रहना चाहिए। और जो और भी कोई किसी का भी सुझाव है तो जरूर रखिए सा। हाँ, अभी सीता हमारे भाई पास साहब बोलेंगे, सीता भाई साहब। 6 मिनट टाइम है हमारे पास, तो सीता भाई सर बोलना चाहे तो बोलिए सर। राम राम सा। राम राम सा। सभी वरिष्ठ संत जनों को मेरा बारंबार राम राम सा। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। परम ठीक। दयाल सदगुरु कोई सुखराम जी महाराज की भारी कृपा हम सभी राम सनई भाई बहनों पर बरस रही है, और वरिष्ठ संतों के सानिध्य में हमारा एक एक पद अच्छे से क्लियर हो रहा है। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन दूर तजीजो, जे बोलो तो राम कहिजे नीतर चुपक समाई, राम भजन बिन प्राण यारे बंदियो जम जाए। गुरु महाराज कह रहे कि अगर भजना ही है, बोलना ही है, तो राम नाम ही बोलो, ससरूपी राम नाम ही बोलो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ। क्योंकि दूसरा अगर कोई भी मायावी नाम लेते हैं तो उससे हमारा कर्म बंधन ही होता है। इसलिए गुरु महाराज ने एक पद में फरमाया है, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेराओ, केवल राम रटो मन मेरा। तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ा ही आनंद आया। सभी वरिष्ठ संतों को मेरा बारंबार राम राम सा। सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। राम राम सा। बहुत बढ़िया लिया आपने, समझाया। बहुत राम बढ़िया, राम सा। बहुत ही अच्छा। राग के मामले में सीता भाई साहब के जवाब नहीं। बहुत ही बढ़िया। राम राम। महाराज महाराज की पूरी कृपा है। मेरी कृपा है। और ऐसे ही, ऐसे विनीता एकदम उसका, एकदम वैसा ही डिटो। हाँ, हमारे हमारे जवहरीलाल भाई साहब सब राग मिल रही है एक साथ, इनको सीख रहे हैं। पहले बोलते भाई साहब मेरे को भजन नहीं आता है, तो अब देखिए सब राग मैं एक्चुअल में क्या है कि खाली एक ही चीज, वो मारवाड़ी में बोलते हैं कि गे लियो। हाँ। मारवाड़ी में बोलते हैं गे लियो। तो वैसा ही हूँ मैं, खाली बैठ के राम राम करना, दूसरा कुछ भी आता नहीं। तो कभी हरजस बोलने का प्रयास भी नहीं किया मैंने, तो वो खाली देखो एक साथ वो माल मिल जाए। जवाहरलाल जी वो खाली क्या, वो ही भरा हुआ है। वो वही भरी गे है, सही बात। नहीं, वो गैलिया वाली बात रही हो रही है हमारे करने का। के जे युग में सुख चाहो तो गैली बने रेवणो। बस हाँ। सही बात है, इसको दूसरा कहना कि तो बड़ा ही रखे। तो वो कहें, मैं आज तक वो यूं बोलना और कभी प्रयास ही नहीं करियो। इन वास्ते महाराज तो की पूरी महाराज मेहर मेहर के महाराज भी एक बात आज ही सिखा रहे हैं दोनों एक साथ। एक साथ में, और भाव भी समझ में आ रहा है। अभी जैसे कि हाँ देखो, अभी मैं ये जो अभी ये हमारा ये प्लेटफॉर्म में हरजस का जो शुरू हुआ ना, इसमें हाँ ये जो हमने देखा आज तक, तो इसमें क्या, ये प्रभाती राग में क्या गुण है, स्वरठ राग में क्या गुण है,
विहंगड़ो राग में क्या गुण है, वो सभी गुण समझ में आने लग गया इसका। ऐसा अभी जो अभी धनाश्री राग में क्या गुण है, हिंडोल राग में क्या गुण है, वो समझ में आ रहा है अभी। बोल उसके आधार से हमारा भाव बन रहा है कि हम इसका अर्थ कैसे निकालें, वो राग कैसे क्यों बना ये राग। जैसे कि आज का हमारा पद था मारू, पद राग मारू, तो ये नाम क्यों लिखा, वो चीज समझ में आ रही है अभी। थोड़ा थोड़ा ऐसा इसका जो भाव है ना अंदर का, वो समझ में आ रहा है। इसलिए बड़ा आनंद आता है कि एक एक चीज समझ में आ रही है। पहले ये हमें वही मालूम ही सर। नहीं था, हमें ऐसा ही था कि हरजस बोलना है। अभी हरजस में क्या है क्या नहीं है वो चीज नहीं, बस हरजस बोलना है, ऐसे ही समझ में आए। और क्या है कि उन्होंने हरजस बोला, अच्छी बात है, हाँ महाराज का हरजस बोला, किसी का भी बोला, हरजस बोला, पद बोला, लेकिन पद का जो ऊपर का जो पॉइंट हाँ, है ना, वो अभी समझ में आ रहा है। कि जैसे कि आज का था पद राग मारू, तो ये मारू क्यों लिखा, ये चीज हर पद के हाँ, भाव में लिखा हुआ है। तो वो चीज समझ में आने लगी है थोड़ी थोड़ी अभी। जैसे कि हिंडोल राग का हरजस है, तो पूरा अंदर से जब वो हिंडोल राग का हरजस बोलते हैं ना, तो अंदर से पूरा मस्ती छा जाती है अंदर। आ आ, जाती है, सही आ, बात। हिंड, अंदर से हिलोड़े लगने लग जाते हैं, हिंडोल राग जैसा हिलोड़े लगने लग जाते हैं। तो वो एक भाव बनता है कि अभी मैं भी बोलूं कुछ, उसके ऊपर बोलूं। तो मैं पहले बोल देता हूँ, सभी से मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहले बोल देता हूँ। मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करता हूँ मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे भाव को ऐसा निकल भाव जाता भाव ऐसा उसका पद का भाव समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये मेरी कमजोरी है या मालूम नहीं, मैं पहले बोल देता हूँ। तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन है। ऐसा नहीं, ठीक है। अंदर से निकल जाता है, कुछ भी करने का लेकिन रहता जो है। कुदरती जो आता है ना भाई साहब, उसको बोलना आगे पीछे का कोई कारण नहीं है। वो हाँ, कारण कुदरती नहीं है। कुदरती निकलता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। तो और वही आप कर रहे हो, तो उसमें आप हाँ, ऐसा नहीं कि मेरी कमजोरी नहीं है, अच्छी बात है। और अभी क्या है कि वो जो ऐसा ये जो पद है ना, हाँ, पद में वो राग क्यों वो नाम लिखा करके उसका निचोड़ समझ में आ रहा है, बस वही। हम्म, एक एक पद में अलग अलग नाम लिखा, ऊपर पद के ऊपर किसी में लिखा है जैसे कि अ, वो हम डेली लेते हैं ना, भैरवी भैरव प्रधान। सोरठ, सोरठ सोरठ, सोरठ। शाम को हाँ, सोरठ। तो यूं ये उसका सोरठ में क्या भाव क्या बनता है, वो चीज हमें बहुत अच्छी लग रही है। ये चीज अच्छी लग रही है थोड़ी, क्योंकि उसमें फिर हमारा जो बोलने का रहता है ना कि अभी इसके ऊपर कैसे बोलना है, वो क्लियर हो जाता है ऐसा राम राम सा, राम राम राम, राम सा, मैं राम ज्यादा राम बोल था, गया हूँ। राम राम था, राम 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 था, राम जी, सभी शांति मेरे करियो संतों कि को नहीं। राम राम था, प्रणाम था। राम सभी हम्म। को राम राम सा। राम था, प्रणाम था। कहते हैं ना, जो कुदरती चीज निकलती है उसी हाँ, में ही तो आनंद है। क्योंकि वही अगर, आनंद है। हाँ, बड़ी आनंद है। संत कहते हैं ना, आनंद ही आनंद बरस रह्यो गुरुदेव आपकी बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रह्यो गुरुदेव आपकी बलिहारी। गुरुदेव आपकी बलिहारी। महाराज आपकी बलिहारी। आनंद ही आनंद बरस रह्यो। क्योंकि जो कुदरत चीज निकलती है वो रोके हुए भी रुकती नहीं है। तो बहुत रुकती अच्छा नहीं है, लगा, सही बड़ा ही बात आनंद आया। सभी को राम राम, सभी को मेरा बारंबार है। प्रणाम। राम 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 सा, राम 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 सा, राम राम सा। राम 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 राम। तो समय हो गया है, और कोई भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो कल और करेंगे, क्योंकि ये पद जो हमारा है ये 4-5 दिन तक चलेगा। बजो तो राम बजी जो, और इसके ऊपर जितना बोलना चाहिए बोलेंगे महाराज बोलेंगे, सभी बोलेंगे। तो कल का जो ये पद है कौन लेगा विद वैसा? आशा दीदी लेंगे, आशा जी मालानी। आशा जी माला निकल का। हाँ सर। आशा जी। और परसों कौन लेंगे? परसों गायत्री देवी।
हाँ सर देखना पड़ेगा। गायत्री देवी जी, और उसके आगे किरण जी। तो ये 3-4 दिन का क्लियर हो गया। 20 तारीख को किरण जी को लेना है, 19 तारीख को गायत्री देवी जी को लेना है, और कल 18 तारीख को आशा जी मालानी को लेना है। ये क्लियर हो गया। राम राम सा। तो अब समापन की ओर बढ़े भाई साहब। राम राम सा, बार बार प्रणाम करो सा। राम राम सा। हाँ, राम राम सा, राम राम सा। आप ले समापन। स्कूल की घंटी तैयार है एकदम। ठीक है, ठीक है, ले 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 लीजिए, ले लीजिए। समय तो हो गया है, और सभी से अनुरोध है कि भाई अभी समय हो गया है, और इसके ऊपर कल और जितना रहेगा बोलेंगे। राम राम सा, राम राम सा। हाँ, लीजिए सा समापन। ये परी और क्या नाम है, दोनों बच्चे ये हनु ऐसा जी। महाराज ने धन्य हो परम सुख सम्राट आदि सद्गुरु 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 सुखराम जी महाराज धन्य हो सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो योनि राम जी महाराज धन्य हो केवली भगवंत ने धन्य हो शिवा मोक्ष के मालिकान धन्य कोटि सहस्रों की संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम सा राम सा राम सा राम 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 राम। सभी को राम राम सा, प्रणाम सा, राम राम सा, प्रणाम सा, राम